ईशावास उपनिषद का शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका शब्दार्थ है ओम वह सच्चित आनंद घन परमात्मा सब प्रकार से पूर्ण है। ये जगत भी पूर्ण है क्योंकि उस पूर्ण परब्रह्म से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचा रहता है और त्रिविध तापों की शांति हो। पहले से लेके अंतिम मंत्र तक सबका आशय है अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है जड़ चेतन स्वरूप जगत है, ये समस्त ईश्वर से व्याप्त है। मतलब ये सब कुछ परमात्मा ही है। इस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगना चाहिए। इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसी का है, किसी का नहीं है, सब कुछ ईश्वर ही है। इसी प्रकार शास्त्र निर्णित कर्मों को ईश्वर पूजा मतलब ईश्वर की पूजा की तरह करते हुए ही इस जगत में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ नर मनुष्य को इस संसार में लुप्त नहीं करेंगे, अर्थात तुझे मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग को निर्देश करने के बाद अब इसके विपरीत जो चलते हैं उनका क्या हाल होता है, तो वो असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक हैं, वह सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं, मतलब भरे हुए हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाला मतलब अपने आप को सत्य रूप में न समझने वाला मनुष्य है, मरकर उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है, यानी जन्म बंधन से कभी छूट नहीं पाता। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करने से तथा जिनकी पूजा के लिए सब कर्म होते हैं, वह कैसे हैं तो बोलते हैं वह परमेश्वर अचल एक और मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्र आदि देवता भी प्राप्त नहीं कर पाए। वह पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं ही स्थित रहते हुए अतिक्रमण यानी पार कर जाते हैं। उनके होने पर ही उनकी सत्ता की शक्ति से ही वायु आदि देवता चलते हैं। इसका मतलब वो मन से भी तीव्र गति वाले हैं और इंद्रियों से भी तीव्र गति वाले हैं और इंद्र आदि देवताओं से भी तीव्र गति वाले हैं, पर उनकी सत्ता से ही उनकी शक्ति से ही ये सब कुछ काम करता है। वे परमात्मा चलते भी हैं नहीं भी चलते, वे दूर भी हैं, वे अत्यंत समीप भी हैं, वे इस समस्त जगत के भीतर भी हैं और इस समस्त जगत के बाहर भी परिपूर्ण हैं। अब जो लोग उस परम परमात्मा को जान लेते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, तो उस पे कहते हैं परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, इसके पश्चात वह कभी भी किसी से भी घृणा नहीं करता। जिस स्थिति में परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने के बाद वो मनुष्य सब प्राणियों को संपूर्ण संसार को एकमात्र परमात्मा ही समझता है, मतलब कि उसके नेत्र में परमात्मा के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, वह क्या कभी शोक और मोह को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार संपूर्ण जगत में परमात्मा को देखने का फल है वह महापुरुष उन परम ज्योति में सूक्ष्म शरीर से रहित छिद्र रहित अशरीरी परमात्मा को शुभ अशुभ संपर्क शून्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और सर्वदृष्टा सर्वज्ञान और वो अनादि परमात्मा सारे के सारे जीवों के कर्मों का विभाग करते हैं। अब आने वाले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति को कर्म अविद्या के नाम से बोला गया है। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर पाता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझाने के लिए ही इन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वाले मनुष्य दुर्गति वर्णन की गई है। तो कई दुर्गति है, जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वह घोर अंधकार में गिरते हैं, पर जो मनुष्य विद्या की उपासना करते हैं वो तो इससे भी घोर अंधकार में गिरते हैं। अब जो मनुष्य दोनों के संपूर्ण यथार्थ तत्व को समझते हैं उनका क्या हाल होता है, तो बतलाते हैं ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाया गया है और कर्म के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाया गया है। ऐसा ही हमने ज्ञानी पुरुषों से सुना है। जो मनुष्य उन दोनों को ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह कर्म अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता हुआ अविनाशी परमात्मा में लीन हो जाता है।
अब आगे आने वाले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति तत्व का मतलब बतलाया गया है। इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता नहीं है, ऐसे विनाशशील देव, पितर और मनुष्य आदि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां। इसलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतः विनाश शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार संभूति शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परमेश्वर पुरुषोत्तम। देव, पितर और मनुष्य आदि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म में किस प्रकार, इस तत्व को समझाकर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य की उनकी फल प्राप्ति क्या होती है, अब ये बतलाया जाएगा। तो जो मनुष्य विनाशशील देव, पितर आदि की उपासना करते हैं वह अज्ञान रूप घोर अंधकार में गिरते हैं, और जो अविनाशी परमेश्वर में सिर्फ मिथ्या भावना करते हैं वो तो उससे भी घोर अंधकार में गिरते हैं। तो इसके आगे अब बतलाया जाएगा कि अविनाशी परमेश्वर की उपासना से दूसरा फल बतलाया गया है और विनाशशील देव, पितर की उपासना दूसरा फल बतलाया गया है। ऐसा हमने ज्ञानियों के मुख से सुना है। जो मनुष्य इन दोनों के यथार्थ तत्व को जान लेता है वही विनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को प्राप्त कर लेता है और पितर और देवता की शास्त्र निहित उपासना से मृत्यु को पार कर लेता है। अब परमेश्वर की प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए उसका तत्व बताया गया है। तो ये सबका भरण पोषण करने वाला जो परमेश्वर है, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर हैं, श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराइए। इस आवरण को आप हटा लीजिए। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों के ज्ञानी स्वरूप, हे परम लक्ष्य, हे प्रजापति प्रिय, इन रेशमाओं को एकत्र कर लीजिए। इस तेज को मिटा लीजिए जिससे मैं आपके सत्य रूप का दर्शन कर सकूं और मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं अपने अंतर मन में, और मुझे ये भास होता है कि मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में मिल जाएं, स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। हे सच्चिदानंद घन यज्ञ में भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों को स्मरण करें। हे भगवान, आप मुझे स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों को स्मरण करें। हे अग्नि के अधिष्ठाता देवता, हमें परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचा दे, उत्तरायण मार्ग से ले चल। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, हमारे इस मार्ग में प्रतिपादक या फिर बंधक जो भी पाप कर्म है आप उन्हें दूर करें। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार ईशावास्य उपनिषद का ये एक संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद हम इस सीरीज में केनो उपनिषद को समझाएंगे।